रेक्टेंगुलर होता है। तो प्रिज्म में क्या होता है, 3 पार्ट क्या होता है इसका, रेक्टेंगुलर होता है, और 2 हिस्सा क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है। बाकी प्रिज्म में क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ठीक, तो प्रिज्म में क्या होता है, समझ में आया? प्रिज्म में एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें 3 रेक्टेंगुलर सरफेस, 2 ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं। अब 2 जो तुम्हारे रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस होते हैं उसने आपस में जो एंगल बनाया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, प्रिज्म एंगल। तो प्रिज्म क्या होता है, समझ में आ गया ना? हाँ ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिज्म जो है किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर बना होगा। हाँ, प्रिज्म जो है किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर बना होगा। तो उसके लिए क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला कैसे प्रूफ करेंगे, एक बार ध्यान से देख लेना, काफी आसान है, हो जाएगा। देखो ये इधर ध्यान दो, इधर ये हमारे पास प्रिज्म हो गया। हाँ, अच्छा अब यहां से क्या हुआ, एक लाइट जो है ये प्रिज्म हो गया, यहाँ पर प्रिज्म एंगल को क्या मान लेते हैं, ए। क्या मान लेते हैं प्रिज्म एंगल को, ए। एक लाइट ऐसे इंसिडेंट हो गई, हाँ ऐसे इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पर। ठीक, एक लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पे, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं। ये तुम्हारे पास क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, हाँ, बट ये दूसरे मीडियम आ रहा है, रेयर से डेंसर। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मान लेते हैं, अंदर वाला n2 मान लेते हैं, फिर बाहर वाला n1 रहेगा ना। ठीक, अच्छा n1 हो सकता है एयर हो, कुछ और हो, n2 किस ग्लास हो, क्या हो, उससे नहीं पता, मतलब हमको कुछ पता थोड़ी है अभी, समझ रहे हो? इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये क्या करेगा, थोड़ा सा ऐसे ऐसे बेंड हो जाएगा। फिर इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये क्या कर देगा, ये अब डेंसर से रेयर में जा रहा है तो थोड़ा सा नॉर्मल से वो दूर भाग जाएगा ना, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंट। क्या बोलेंगे, ए। इसको I1 मान लेते हैं, इसको I2। अच्छा, इसी को एंगल ऑफ इमरजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, I2 को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंट। एंगल I1 तुम्हारे पास क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल I2 क्या हो गया तुम्हारे पास, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, ठीक। अच्छा अब जो है ये अगर ये ऐसे बेंड हुआ तो यहाँ कुछ रिफ्रैक्शन हुआ होगा, इसको क्या मान लेते हैं, R1। किसी एंगल पे इंसिडेंट हुआ होगा तो इसे क्या मान लेते हैं, R2। कोई दिक्कत है? अच्छा अब ये वाला जो है, इसको जो हमारे पास इमरजेंट रे, इसका नाम क्या है, इमरजेंट रे। और ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे। और ये हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टेड रे ना। अच्छा अगर मैं इंसिडेंट रे को आगे से बढ़ा दूं और इमरजेंट रे को पीछे बढ़ा दूं तो कुछ एंगल बनेगा, जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेविएशन एंगल। क्या बोलेंगे? फिलहाल इतना समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। कि एक लाइट रेज क्या हुआ, एक लाइट रेज क्या हुआ कि प्रिज्म पे इंटर हुआ एंगल I1 के साथ, R1 इसका क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर R2 पे इंसिडेंट हुआ, फिर इसके बाद क्या हो गया, I2 एंगल